जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल को देखकर आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लास्ट 20 दिन में फर्स्ट पेपर को किस तरीके से पढ़े कि 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। प्यारे साथियों, ये वाला जो वीडियो है उन सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार है, जिनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो जिन कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट पेपर की वजह से उनका कभी नेट रुक जाता है, कभी जेआरएफ रुक जाता है, और अब की बार भी फर्स्ट पेपर को लेकर उनके मन में डर बैठा हुआ है कि अब की बार भी हमारा फर्स्ट पेपर में बुरा हाल ना हो जाए। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, और इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अब जो 20 दिन का समय बचा हुआ है, इस 20 दिन में हम फर्स्ट पेपर को किस तरीके से पढ़ें कि हमारे 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। ठीक है, जिन कैंडिडेटों की बहुत अच्छी तैयारी है फर्स्ट पेपर की, तो उनको इस वीडियो की जरूरत नहीं है। इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है उन कैंडिडेटों के जिनके फर्स्ट पेपर में केवल 10-12 15-20 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट पेपर में अब 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए, जिससे कि हमारा 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो प्यारे साथियों, देखो, अब हमारे पास जो ये 20 दिन का समय बचा हुआ है, हम चाहें कि 20 दिन में हम सब कुछ बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ें, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, थोड़ा लेंथी सिलेबस है। तो यदि अब हम चाहें कि हम सब कुछ पढ़ ले, बिल्कुल डिटेल से पढ़ ले, बिल्कुल डीपली पढ़ ले, प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ ले, ये तो प्यारे साथियों बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल है। हाँ, अब हम चाहें एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कर सकते हैं, हम स्मार्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और हम फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने 20 दिन के टारगेट के साथ नेट के फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स शुरू किया है। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि 20 दिन में हमें तैयारी करनी है और 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ रणनीति शेयर कर रहा हूँ कि हम 20 दिन में किस तरीके से पढ़ेंगे और किन किन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, देखो, टोटल 10 यूनिट हैं, हम यहाँ पर 10 की 10 यूनिटों को नहीं पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले उन यूनिटों को पढ़ेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये 3 यूनिट है, यहाँ से लगभग 17 से 20 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात की जाए प्यारे साथियों आईसीटी, ईवीएस और करंट अफेयर की, यहाँ से लगभग 11 से 13 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात की जाए रीजनिंग, डीआई और आरसी की, यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन को हम थोड़े दिन के लिए बिल्कुल स्किप करेंगे। यदि बाई चांस हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन को भी पढ़ लेंगे, मैथ को भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो उसे हम 100% ठीक कर पाएँ। और प्यारे साथियों, इस वाले पोर्शन से लगभग 40 से 41 क्वेश्चन आएंगे, और आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से क्रैश कोर्स का कंटेंट पढ़कर 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस क्रैश कोर्स में, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट है, ये समझने वाली यूनिट है। यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं इनके वीडियोज़ बनाया हूँ, 48 घंटे के वीडियो हैं तीनों यूनिट के। यदि आप 48 घंटे के वीडियोस देख लेते हो तो प्यारे साथियों बिल्कुल आसानी से यहाँ 17 से 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप 14 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर लोगे। यदि आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया, इन तीनों के वीडियोस को अच्छे से देख लिया, तो आप कम्युनिकेशन के जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली ठीक कर दोगे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों से मिलते जुलते रहते हैं। तो यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन ठीक होने की जो आपके चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बिना पढ़े हुए ही बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के 48 घंटे के वीडियोस देखने हैं। उसके बाद प्यारे साथियों, मैंने आईसीटी, ईवीएस और करंट अफेयर, इन तीनों की पीडीएफ तैयार की है, क्योंकि ये याद करने वाली यूनिट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने याद किया हुआ है, आपको अच्छे से पता है, तो आप ठीक कर पाओगे। यदि आपने याद नहीं कर रखा, आपने नहीं पढ़ रखा, तो आप किसी भी हाल में यहाँ से क्वेश्चन ठीक नहीं करोगे। मतलब यहाँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग टाइप के, कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इन तीनों से प्यारे साथियों 11 से 13 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो प्यारे साथियों
आप बिल्कुल आसानी से यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर दोगे। उसके बाद बात की जाए प्यारे साथियों रीजनिंग, आरसी और डीआई की। सबसे पहले हम रीजनिंग और आरसी की बात करें, यहाँ हमें 100% स्कोर करना है। रीजनिंग के मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, रेगुलर आपको रीजनिंग 20 से 30 मिनट सोल्व करनी है, आप 100% यहाँ से स्कोर कर दोगे। उसके बाद आरसी को सोल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। उन 3 तरीकों से आप यदि आरसी की प्रैक्टिस करोगे तो 100% आप आरसी के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से कम 4 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, बाकी आप 5 भी कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए डीआई की। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको डीआई को लेकर डर बैठा हुआ है कि यार डीआई ये तो मैथ का टॉपिक है, ये हमारे से कैसे हो पाएगा, हमारा तो मैथ वैसे ही कमजोर है। प्यारे साथियों यदि आप डीआई की थोड़े तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना तो यहाँ आप बिल्कुल 100% 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो यदि आप थोड़े से तरीके से प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि हमारे यूजीसी नेट का रूल है कि डीआई फिक्स है, 4-5 टॉपिक वहीं से बनता है। यदि हम उन 4-5 टॉपिकों की सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं, सही ढंग के लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्यारे साथियों बिल्कुल 100% श्योर है आपका मैथ चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप यहां पर डीआई के सभी 5 क्वेश्चन सोल्व कर ही लोगे। क्योंकि भाई डीआई है, मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करना और डीआई को सोल्व करना दोनों में दिन रात का अंतर है। मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैथ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी डीआई को यदि आपने थोड़ी सी सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आप बिल्कुल 100% इसको सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे साथियों ये क्रैश कोर्स का कंटेंट है जो मैं आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, और ये जो कंटेंट है वो मैंने 20 दिन के टारगेट के साथ तैयार किया है कि हम 20 दिन में इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। और प्यारे साथियों यदि आप इस कंप्लीट कंटेंट को पढ़ लोगे तो 100% आप 35+ क्वेश्चन ठीक कर लोगे फर्स्ट पेपर में। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूं। देखो आपको सबसे पहले वीडियोस देखने हैं, 48 घंटे के वीडियो हैं, आपको रेगुलर 5 घंटे वीडियो देखना है, 10 दिन में आप वीडियोस देख लोगे। उसके बाद प्यारे साथियों बात की जाए पीडीएफ की, पीडीएफ आईसीटी की सॉरी करंट अफेयर की पीडीएफ 2 से 3 या 6 से 7 पेज की रहने वाली है। बाकी आईसीटी और ईवीएस ये थोड़ी लंबी पीडीएफ इनकी, तो यदि आप इनको रेगुलर 5 घंटे पढ़ोगे तो 3 दिन में आप इन पीडीएफों को आसानी से पढ़ सकते हो। मतलब करंट अफेयर, ईवीएस और आईसीटी की पीडीएफ है, इनको आप 3 दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। अब यहां पर भी प्यारे साथियों एक आपको यूनिक टेक्निक अपनानी है। यूनिक टेक्निक क्या भाई, थोड़ी बहुत तो तैयारी है आपकी, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है कि जो कंटेंट आपका पढ़ा हुआ है उसको अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप वीडियोस देखो आपको ऐसा लगे कि यार ये वीडियोस हमें 100% समझ में आ गया, इस वीडियो से यदि क्वेश्चन बनेगा तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा, तो उस वीडियो के आप निशान लगा दो जिससे कि दोबारा रिवीजन में वो वीडियो आपको देखना ना पड़े, क्योंकि भाई वो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। तो जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, अब इतना टाइम है नहीं कि हम उसी वीडियो को बार बार देखें, अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो अब हमें क्या करना है कि जो वीडियो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा लगने लग गया है कि इस वीडियो से चाहे कितना घुमा फिरा के क्यों ना क्यों सुनाए मैं 100% ठीक करूंगा, तो उस वीडियो के आप निशान लगा लो जिससे कि अगले रिवीजन में आपको उस वीडियो की देखने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सेम आपको पीडीएफ में भी ऐसा ही करना है। जब आप पढ़ रहे हो आपको लगे कि ये लाइन मेरे को याद है, ऑलरेडी याद है, या फिर ये लाइन मेरे को 100% याद हो गई, तो आप उस लाइन के निशान लगा दो। और जब अगला रिवीजन करो तो जिन जिन वीडियोस के जिन जिन लाइनों का आपने निशान लगा रखा है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई, जो आपको अच्छे से याद है, तो अगले रिवीजन में प्यारे साथियों आप उनको मत पढ़ो। केवल रिवीजन में आप उसी कंटेंट को पढ़ो जो आपको याद नहीं हुआ, जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। तो सेकंड वाला जो रिवीजन है उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पीडीएफ में कंटेंट आपको याद हो चुका होगा, तो आप रिवीजन भी करें, स्पीड बढ़ा के आपको वीडियोस देखने, थोड़ा स्पीड से आपको पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, तो आप 48 घंटे के वीडियोस को मात्र 4 दिन में आसानी से बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो, और जो पीडीएफ है उनको मात्र 3 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो यदि आपने निशान लगा लगा कर पढ़ा है। निशान आप उस वीडियो को, उस कंटेंट को, उस लाइन को लगाओ जो आपको याद है, ठीक है भाई। वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो आपको समझ में आ गया, याद है, उसके निशान लगा दो, उसको दोबारा मत देखो। आप पीडीएफ में जो लाइन आपको याद है, जो लाइन को पढ़कर आपको ऐसा लग गया कि यार ये तो 100% मेरे को याद है, यहाँ से मैं 100% क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, तो उस लाइन के निशान लगा दो। रिवीजन में उसको मत पढ़ो। आप रिवीजन में आपको केवल उसी कंटेंट को पढ़ना है जिसको आपने निशान नहीं लगाया, मतलब जो आपको याद नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आया है। उसके बाद आगे का जो रिवीजन है वो डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम डेट क्या है। ये वाला जो टाइम है हमने 13 जून को एग्जाम का टारगेट लेकर बनाया है। बाकी सपोज डेट आपका एग्जाम जैसे 20 जून को है, तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, फिर उसमें आप पढ़ दो,
फिर चाहो तो आप हायर एजुकेशन को भी पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को आपने अच्छे से समझ लिया तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली ठीक कर दोगे। हाँ, यदि कम्युनिकेशन से कोई फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो आपका गलत होगा, बाकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आप ठीक कर ही दोगे। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये 20 दिन की रणनीति है फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की। यदि आप फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स लेते हो तो फिलहाल ऑफर में फीस केवल 600 रुपए, और यदि आप फर्स्ट पेपर का दिसंबर के लिए फुल बैच लेते हो तो उसकी फीस प्यारे साथियों 1500 रुपए, जिसके साथ आपको मैं ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री दे दूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको हमारा ये बैच मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।